अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी ईश्वर से, ईश्वर ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं सोने का मुकुट दरबार में चढ़ा रहा हूं। मैंने ईश्वर से मन्नत मांगी थी, ईश्वर ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं दरबार में टाइलें लगवा रहा हूं। ईश्वर को लालच दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा ये काम बनवा दे, बदले में मैं तुझे ये दूंगा। और चिंता का विषय है, जबकि दिया हुआ सब ईश्वर का ही है, आपके पास तो कुछ था नहीं। ये जितनी भी चीजें हैं, ऐशो आराम, धन दौलत, किसने दिया है? ईश्वर ने आपको दिया है। और ईश्वर को ही लालच दिखा रहे हैं कि मेरा काम बनवा दे, बदले में मैं तुझे ये दूंगा, जबकि मिन्नतें करनी चाहिए। शब्द है मिन्नत। हमने मन्नत कर लिया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतना सारा पैसा आ गया है और ईश्वर भी पैसे से रीझ जाएगा। अगर हम ईश्वर को लालच दिखाएंगे तो ईश्वर हमारी सुन लेगा, जबकि हमें मिन्नतें करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि मेरे पास क्या है, सब आपका ही दिया हुआ है, मेरी तो सांसें ही आपसे चल रही हैं। मन्नत का मतलब ही यही है कि हम ईश्वर को लालच दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा ये काम बनवा दे, बदले में मैं तुझे ये दूंगा। धन्यवाद देते हुए ये कहिए कि मैं तो बड़ा पापी हूं, आपसे मांगता ही रहता हूं और आप इतने पतित पावन हैं, आप सब कुछ मुझे दे देते हैं। जब आप मन्नत मांगोगे, जब आप ईश्वर को लालच दिखाओगे, तब दिक्कतें खड़ी होती हैं, क्योंकि ईश्वर वो सृष्टि का रचयिता है। ये प्रकृति से बढ़कर आप उस प्रकृति को नहीं दे सकते हो, प्रकृति ने ही आपको दिया है। आप समझिए, ईश्वर की सारी चीजें ईश्वर के द्वारा दी गई हैं आपको, और आप उसी की चीजें उसको देकर ये कह रहे हो कि मेरा काम बनवा दे, मैं बदले में तुझे ये दूंगा। आपका है क्या? मनुष्य ईश्वर से मन्नत मांग रहा है, ये कह रहा है कि मुझे ये दे दे, बदले में मैं तुझे ये दे दूंगा। मानो वो ईश्वर से भी बड़ा हो गया साहब। कभी भी लालच अपने से बड़े व्यक्ति को नहीं दिया जाता। आप समझिए, आप प्रधानमंत्री को लालच नहीं दे सकते। एक बॉस एम्प्लॉय को लालच देते हुए ये कहता है कि एक्स्ट्रा काम कर ले, मैं तेरे को इतना पगार से ज्यादा दे दूंगा। और एम्प्लॉय लालच में काम करता रहता है क्योंकि एम्प्लॉय छोटा है। एम्प्लॉय बॉस को क्या लालच देगा? ये सोचिए एक बार।